जब मैं घर जाता हूँ ना तो सुकून आ जाता है। जब आकर लिपट जाती है ना बाबा बोल के, कसम खुदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ से कारोबार से फ्री हो के जब हम घर जाते हैं तो जब बेटी आती है सामने, बाबा कह के पुकारती है, बहुत ही खुशी महसूस होती है। भाईजान, मियांवाली में एक वाक़या हुआ है कि 7 दिन की बच्ची को एक ज़ालिम बाप ने शहीद कर दिया। तो उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? मेरे भाई, पहले तो मैं इस चीज़ की माजरत करता हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान नासूर जो है ना हमारे माशरे में पैदा हुए हैं। जो इंसान, वो कहते हैं ना कि एक मर्द बिस्तर के लिए औरत चाहता है लेकिन अपने घर में औरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मतलब ये है कि उसने जो काम किया बहुत ही घटिया तरीन किया है। मेरी नज़र में ऐसे इंसान को शरेआम गोलियां मारनी चाहिए। उसे सज़ा, इससे अलावा उसको क्या सज़ा देंगे आप? जेल डालोगे, साल 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको डायरेक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। और वही जो हाल उसने उस बच्ची के साथ किया है वही उसके साथ होना चाहिए। आप बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बेटी क्या चीज़ है? भाईजान, बेटी तो एक रहमत है, एक खुदा की रहमत है, खुदा की दीन है। और बेटी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 3 बेटियां हैं। और जब मैं घर जाता हूँ ना तो सुकून आ जाता है। जब आकर लिपट जाती है ना बाबा बोल के, कसम खुदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ऐसा बेटी बेटी का लफ्ज़ जो है ना, बड़ी बड़ी रहमत है रब की नज़र में और हमारी नज़र में। भाईजान, मियांवाली में एक वाक़या हुआ है कि 7 दिन की बच्ची को एक ज़ालिम बाप ने शहीद कर दिया। और उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? सर, उस जालिम बाप को जो भी सज़ा दी जाए ना, वो सज़ा ट्रम है। फांसी भी उसके लिए ट्रम है। मैं तो चाहता हूँ उसे इतना जलील डाल के मारा जाए ना, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि बेटी सार का ताज और रहमत होती है। बेटी सारा घर की इज़्ज़त है, हमारा सार का ताज है, और बेटी अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी नहीं होती ना, उस घर में शायद रहमत, मैं नहीं समझता कि उस घर में कोई रहमत हो। तो मैं समझता हूँ घर में रहमत आनी है तो बेटी की ही वजह से आनी है। भाईजान, मियांवाली में एक वाक़या हुआ है, 7 दिन की बच्ची को एक ज़ालिम बाप ने शहीद कर दिया है। तो उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? देखिए जी, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा कोई इंसान ऐसा अमल ना करे। और आप ये देखें कि बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला की देन है, हमें इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए और इस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आप बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटी जी देखें, बेटी तो घर की रहमत है, एक तरह से रौनक है। मेरी खुद भी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटियों से खुशी होती है, घर की रहमत है, एक तरह से रौनक होती है, बेटी हो या बेटा हो। तो हमें इससे इतराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी है अल्लाह ताला की देन है। आप जब घर जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं जब आपको बेटी आती है और पापा कह के बुलाती है? देखें जी, ये तो एक यहाँ से कारोबार से फ्री हो के जब हम घर जाते हैं तो जब बेटी आती है सामने, बाबा कह के पुकारती है, बहुत ही खुशी महसूस होती है और दिल को सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको जो है ना, अल्लाह ताला, मेरी तो यही दुआ है कि सबको बेटा भी दे और बेटी भी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। इनका कहना है कि बेटी घर की रहमत होती है। तो ये जब जाते हैं तो बहुत इनको खुशी होती है कि मेरे घर में एक बेटी है। तो उस ज़ालिम इंसान ने अपनी बेटी को खुद ही गोली मार के शहीद कर दिया। तो वो दोज़खी है, जन्नती नहीं है। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बेटी खुदा की रहमत होती है, बेटी खुदा की रहमत होती है। भाईजान, मियांवाली में एक वाक़या हुआ है, 7 दिन की बच्ची को एक ज़ालिम बाप ने शहीद कर दिया है। तो उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? सर, उसे फांसी देनी चाहिए ताकि आगे आने वाली नस्लों को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। और मैं वज़ीर आला से भी अपील करता हूँ कि उसे सज़ाए मौत दी जाए। बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर इंसान को नहीं मिलती।